ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अहान पांडे, एक ऐसा एक्टर जिसने अपनी डेब्यू मूवी से ओवर 500 करोड़ कमाए एंड द मूवी वाज नॉट इवन दैट ग्रेट। मतलब मैं अभी तक वंडर करता हूँ कि इस मूवी में इतने ज्यादा पैसे कमाए क्यों। वर्सेस एन एक्टर लाइक आदर्श गौरव जिसने टाइम एंड टाइम अगेन अपने आप को हर बार प्रूव किया है। हु इज द मोस्ट फेमस एक्टर इन दिस कंट्री राइट नाउ? अहान पांडे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ बीइंग आदर्श गौरव इज लिटरली अ कर्स इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज इतने केपेबल एक्टर होने के बावजूद भी आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती है जितनी फॉर एग्जांपल एक अहान पांडे को मिलती है आफ्टर डूइंग सैयारा, और अ गुड लुकिंग वेरी डिसेंट एक्टर लाइक रोहित सराफ को मिलती है बिकॉज ही इज आफ्टर एवरी प्रोजेक्ट नेशनल क्रश। ओके, टू अंडरस्टैंड द ब्रिलियंस ऑफ आदर्श गौरव वी शुड स्टार्ट विद हिज अर्ली डेज। एंड आप सबको शायद याद नहीं होगा, देयर वाज अ चाइल्ड एक्टर प्लेइंग यंगर वर्जन ऑफ शाहरुख खान इन द मूवी माय नेम इज खान, एंड टू माय सरप्राइज आल्सो इट वाज नन अदर देन आदर्श गौरव हिमसेल्फ। आई डोंट नो एंड आई डोंट थिंक आपको भी ये पता होगा दैट हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज प्लेइंग यंगर शाहरुख खान इन माय नेम इज खान। I have a very distinct memory of standing on the bus stop at Carter Road waiting for a bus after the audition, feeling like I fucked this one up. So फिर कुछ 2-3 महीने बाद दोबारा कॉल आया। They were like my name is खान के लिए ऑडिशन है। मैंने बोला पर मैंने तो दे दिया और नहीं हुआ। तो बोले कि नहीं बचपन के वर्जन के लिए। मैंने बोला अच्छा। There was a clip of Shahrukh Khan. So I literally just mimicked his body language. I didn't do anything in the audition. That was my Okay, so his acting career really began when he was 14 years old. In his final year of college, he was casted in a short film titled Clean Shaven, which was directed by Anurag Kashyap. Was when I had a kind of a eureka moment when I was shooting with Anurag Kashyap for a short film called Clean Shaven. ये बात इस कमरे के बाहर नहीं जानी चाहिए। And next year only he was casted in a movie titled Ro alongside Manoj Bajpayee, and after seeing his potential Manoj Bajpayee ने उन्हें advice किया that you should go to drama school to work on your acting skills. Now we will discuss how good Adarsh Gaurav is actually. Okay, so let's start with the project that he was the best in. मतलब उस प्रोजेक्ट में दिखा इंडियन सिनेमा एंड पूरे आई थिंक वर्ल्ड को दैट दिस गाय हैज गॉट समथिंग, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाइट टाइगर। एंड जिसने भी वो मूवी देखी है यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आदर्श गौरव वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन द व्हाइट टाइगर एंड द मूवी वाज प्रोड्यूस्ड बाय टाइगर बेबी फिल्म्स, जिन्होंने रिसेंटली सुपरबज ऑफ मालेगांव एंड बैक इंडियन दे गली बॉय प्रोड्यूस की है। एंड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन व्हाइट टाइगर ही वाज नॉमिनेटेड फॉर अ बाफ्टा अवार्ड व्हिच इज बेसिकली ब्रिटिश अवार्ड फॉर फिल्म एंड टेलीविजन, एंड यू नो ही जस्ट लॉस्ट टू एंथनी हॉपकिंस। वाओ, आपकी फर्स्ट फुल फ्लेजेड मूवी जिसमें आप मेन रोल प्ले कर रहे हो एंड वो बाफ्टा के लिए नॉमिनेट होती है एंड यू जस्ट लूज टू एंथनी हॉपकिंस। आई मीन इजंट दैट एन अचीवमेंट एनीवेज? एंड देन केम जो हम सबको बहुत ही ज्यादा पसंद है, TVF's हॉस्टल डेज, एंड उसमें he played Ankit, the main character in the first 2 seasons, and he was again absolutely brilliant in that. And you know what's the crazy part? Because Adarsh Gaurav left hostel days after season 2 because as an actor उनको और भी opportunities explore करनी थी। Then what happened? Why did you leave Hostel Days? I did 2 seasons of Hostel Days. I think for me it was just a matter of like I didn't know what else I could frankly contribute to Ankit's character. 2 seasons तक मैंने जो explore किया मेरे को लगा कि I think this is all that I could have done with Ankit. You know, beyond that it felt like I don't know. So I thought that maybe I should try out other characters in newer avenues. Now tell me honestly, आपको क्या लगता है कितने बॉलीवुड एक्टर्स जो करेंटली एक्ट कर रहे हैं उनके पास वेरी वेल नोन रनिंग सीरीज को छोड़ने की कैपेबिलिटी होगी जस्ट बिकॉज उनको नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी है? देन वी सॉ हिज वर्सटैलिटी इन खो गए हम कहां एंड ऑब्वियसली गन्स एंड गुलाब्स। इन खो गए हम कहां ही प्लेड एन अर्बन फिटनेस ट्रेनर जो सोशल मीडिया प्रेशर और वैलिडेशन से कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था, और ये परफॉर्मेंस उन्होंने बहुत ही सटली एंड बहुत ही ब्रिलियंटली प्ले की है जो उनके एक्टिंग पोटेंशियल को काफी ज्यादा दिखाती है। एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करना अपनी ही आइडेंटिटी और अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर कंफ्यूज्ड है एंड ऊपर से अपने फादर के जितना सक्सेसफुल होने का प्रेशर भी उसके ऊपर है, एंड मिक्स ऑल ऑफ दीज, एंड जो परफॉर्मेंस आदर्श गौरव ने दी है दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। कमिंग टू दिस ईयर सुपरबज ऑफ Malagaon, I don't know even what to say. Superbuzz of Malagaon could have been very big and वो इस साल की one of the best Bollywood movie बन सकती थी, but we as an audience हमको accept करना ही नहीं था that we go to the theaters and सैयारा देखने के बजाय हम एक अच्छी well made Bollywood movie देखें, stars every single actor जिन्होंने अपना best दिया है, but नहीं, let's discuss कि वो अपने peers जो भी एक्टर उनके एज के हैं करेंटली इन बॉलीवुड वो उन सबसे डिफरेंट क्यों हैं? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ लक्ष्य, अ वेरी केपेबल एक्टर, बट अगेन
he benefited from Kill, which was a revolution in Indian cinema or will be in upcoming years. Let's take example of Rohit Saraf. He is a very capable actor, but क्या वो अपनी acting की वजह से limelight में रहते हैं? नहीं. He stays into the limelight because of his PR, his chocolate boy image, him being the national crush of every girl in India, and obviously his Instagram likes. Nothing to take away from these actors. ये सब actors बहुत ही brilliant हैं. Adarsh Gaurav is just too good from his peers. I think वो इस league में है ही नहीं because the acting potential in the range he has. I don't think इन सबके पास उसका 20% भी है. But sadly, a big producer will always bang someone like Ahan Pandey or Lakshya instead of Adarsh Gaurav to deliver a very big successful Bollywood hit. Because sadly, Bollywood ऐसे ही function करता है. But what I definitely know is after the OTT revolution, सबको पता चल गया है that who is very capable actor, who is not a very capable actor. कौन बस सिर्फ acting करने जाता है to do just acting और कौन acting को बहुत ज़्यादा दिल से पसंद करता है. So coming in the future, should Adarsh Gaurav compromise his roles and do more commercial movies to gain more visibility on social media and among the fans, or should he stay somewhat niche and keep doing the work that he is doing till now and finish his career like that? Obviously आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता what Adarsh Gaurav would want to do in the future. क्या वो उनमें से एक रोल चूज करेंगे या उनको कोई रोल चूज करवा दिया जाएगा? We don't know. Okay, so we all know Hollywood उनका टैलेंट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करता है. वो अभी करेंटली उनके कंपटीशन से जो कि बॉलीवुड में है उनसे बहुत बेटर एक्ट करते हैं. तो आई थिंक द बेस्ट रूट फॉर हिम इज टू बी द नेक्स्ट इरफान खान ऑफ इंडिया. आई नो कि सुनने में बहुत क्रेजी लगता है कि आदर्श गौरव नेक्स्ट इरफान खान कैसे. इरफान खान इंडियन सिनेमा में बहुत ही स्टैब्लिश नेम थे, बट उनकी एक्टिंग पोटेंशियल इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने हॉलीवुड में भी कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है, लाइक जुरासिक वर्ल्ड, लाइफ ऑफ पाई. I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. एंड मे बी आदर्श गौरव बॉलीवुड में तो उनको शायद वो फेम और वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाए जो वो डिजर्व करते हैं. वो ऑलरेडी बाफ्ता के लिए नॉमिनेटेड हो चुके हैं एंड रिसेंटली वो एक हॉलीवुड सीरीज में स्टार किए हैं कॉल्ड एलियन, डूइंग व्हाट ही डज बेस्ट, एक्टिंग. वो उनको वो फेम और रिकॉग्निशन दे सकता है, बी इट इंडियन सिनेमा, बी इट हॉलीवुड, बी इट एनीवेयर. सो दैट्स इट फॉर दिस गाइज. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक करो, शेयर करो, मुझे अपने थॉट्स बताओ कमेंट सेक्शन में. तब तक के लिए मिलते हैं. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.